हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छा चलता होगा। चलिए आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं। कुछ दिन से मेरा तबीयत खराब है, ठीक है ना। बुखार है, सर्दी खांसी की वजह से थोड़ा सा जो है ना गला खराब हो गया है, और ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं कि हम गाते बजाते भी हैं, ठीक है ना। चलिए हम जो है ना आज फिर एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इसमें देखेंगे 7.2 का जो उससे पहले एग्जाम्पल जो है ना उस सभी को देखेंगे, विभाजन सूत्र को देखेंगे, ठीक ना, सभी को देखेंगे। चलिए पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए देखते हैं पहले विभाजन सूत्र, ठीक ना, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। देखिए अंतर विभाजन देखते हैं पहले। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ये एक रेखा है ए बी एक रेखा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कुछ एक बिंदु होगा, ठीक है ना। अंतर विभाजन देखिए इसके अंदर में है, यहाँ अंतर विभाजन हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ना m अनुपात n में विभाजित करेंगे। m1 बोलिए या m1 कुछ भी ले सकते हैं, m1 ले लेते हैं, इसमें m2 ले लेते हैं, ठीक है ना। m1 लिए m2 ले लिए, m1 इंटू mn, m1 अनुपात m2 में इसको विभाजित कर रहा है। इसमें जो है ना xy का मान पूछेगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा, xy का मान, यहाँ पर x1 रहेगा, y1 रहेगा, यहाँ पर x2 रहेगा, y2 रहेगा, ये दिया रहेगा, ठीक है ना। और बोलेगा xy का मान निकालने के लिए। तो इसका सूत्र होता है अंतर विभाजन में, देखिए xy बराबर यानी कि इसके बराबर, ठीक है। xy बराबर जो है ना, ये अंतर विभाजन सूत्र का xy बराबर होगा आपको m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब फिर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र है, ठीक ना। ये आपको हो गया अंतर विभाजन सूत्र का, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको जो है ना, जब ये एक रेखा रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, m1 अनुपात m2 का मान दिया रहेगा, ठीक ना। xy का मान अगर पूछेगा तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये अंतर विभाजन का हुआ, ठीक ना। एक जगह और ऐसा भी रहेगा, जैसे इसको जो है ना, जैसे ए बी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना आपको जब 1 अनुपात 1 में विभाजित करेगा, ठीक है ना, तब ये मध्य बिंदु का जो है सूत्र बनता है, ठीक ना। वो तो आसान है, मध्य बिंदु बराबर सूत्र बनता है। देखिए मध्य बिंदु सूत्र बनता है, मध्य बिंदु देखिए यहाँ पे, यानी कि 1 अनुपात 1 में जब विभाजित करेगा, इसी में देखिए 1 अनुपात 1 में जब विभाजित करेगा तो xy बराबर होता है, तब क्या, तब होता है x1 प्लस x2 बटे हो गया आपको कितना, 2 y1 प्लस y2 बटे 2, तब ये सूत्र बन जाता है, ठीक ना। ये देखिए ये अंतर विभाजन, अगर ये बाह्य विभाजन होगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह पड़ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर माइनस का, जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ यहाँ माइनस का चिन्ह बन जाएगा, ठीक है ना। ये सूत्र है, इतना को बस सूत्र है। उसके बाद अब हम सवाल में देखते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या है, या देखिए एग्जाम्पल जो है ना 6 का है, यहाँ से यहीं शुरू है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से कितना है, आंतरिक रूप से वही हुआ अंतर 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। इतना के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी कि आंतरिक कर रहा है तो बस वही सूत्र का प्रयोग होगा। चलिए देखिए विभाजन सूत्र का बोलता प्रयोग करने के लिए तो वही सूत्र होगा, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल ये 6 है ना, तो इसमें देखिए क्या करना है हमको, उसी सूत्र का देखिए हम यहाँ चित्र भी बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना दी है। अब देखिए यहाँ देखिए इसको क्या मानेंगे, x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2 मानेंगे ना। तो हम लिख देते हैं x1 बराबर कितना, 4, x1 बराबर 4 और y1 बराबर -3, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए x2 बराबर 8, y2 बराबर 5, ठीक है। अब देखिए उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो हमको इसका मान निकालना है ना। इसका मान xy बराबर अंतर विभाजन से विभाजन सूत्र, यहाँ लिखते हैं विभाजन सूत्र।
अंतर विभाजन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। फिर देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसमें मान रख दीजिए आप, m1 का मान कितना होगा 3 है, गुना x2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 8 है, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, गुना x1 का मान कितना है 4 है, बटे m प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1। फिर देखिए m1 का मान कितना है 3 है, गुना y2 का मान कितना है 5 है, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है, और गुना y1 का मान कितना है, y1 का मान -3 है, बटे यानी कि 3 प्लस 1, ठीक है, होगा। आप देखिए इसको क्या करेंगे, इसको 24 अचर का 4 24 4 28 होगा, बटे 4। फिर देखिए इसको 5 या 15 3 का 3 यानी कि ये घटेगा कितना हो जाएगा, 15 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 12 बटे ये 4 हो जाएगा। ये भी कटेगा ये भी कटेगा, यानी कि 7 चौके 28, ये 4 तिया 12, यानी कितना अनुपात विभाजित करिएगा 7। इसका एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा 7 और 3, यानी कि एक्स का मान 7 वाई का मान 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल 7, बिंदु 4 और 6 बिंदुओं -6 और 10 और b 6 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है जानते हैं, अनुपात ही पूछ रहा है। यहाँ पर जो है ना, ये देखिए ये बिंदु दिया हुआ है, इसका जो है ये एक्स वाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ये बिंदु 2 को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको एक्स और वाई का मान ही यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल है, ठीक है ना, हम लिख लिए यहाँ पे ये सवाल। देखिए यहाँ के ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, इसको अंतर विभाजन एक्स वाई का मान जो है ना दे दिया इतना में, ठीक है ना। m1 और m2 का मान बोलता है हमको निकालने के लिए। तो आप इसको जानते हैं x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। ये आपको x और y का मान दे दिया है, x का मान ये y का मान दिया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कितना। इसमें ऐसा देखिए, इसमें x का -4 और y का मान कितना 6, कोई दिक्कत बराबर लिख देते हैं। अब देखिए m1 तो हमको मांगिए रहा है, क्या बोलते हैं m1 का मान हमको निकालने के लिए बोलता है। तो m1, ठीक है ना, m1 प्लस m1 और x2 का मान कितना होगा, x2 का मान ये होगा ना, तो गुना कितना हो जाएगा 3, प्लस m2 का मान पूछिए रहा है, x1 का मान -6 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर 1 होगा, तो m1 का मान पूछिए रहा है, गुना y2 का मान -8 प्लस m2 का मान पूछिए रहा है, y1 का मान -6 होगा, m1 प्लस m2, ठीक है ना। -4 और 6 बराबर, इसको लिखेंगे 3m1 प्लस माइनस हो जाएगा 6m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या माइनस में 8m1 माइनस प्लस माइनस 6m, ये 2 है ना 2 बटे m1 प्लस m2 लिख सकते हैं ना इसे। अब देखिए आप क्या कीजिए, ये 4 के बराबर इसको है कर लेंगे, ये 6 के बराबर इसको हम कर लेंगे, ठीक है ना, आसान हो जाएगा हल करने में। तो चलिए हम इसको करते हैं, -4
बराबर M1 माइनस 6M2 बटे M1 प्लस M2। तो ये 4 दोनों में गुना हो जाएगा, तो माइनस 4M1 प्लस माइनस है ना, होगा प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस 4M2 बराबर इसके बगल में 1 है ना, तो 3M1 माइनस 6M2 होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसको जो है ना ई बगल उठा के लाते हैं, इसको हम इस साइड उठाकर लाएंगे। देखिए इसको जो है ना M1 को बुला के इधर ले आइए, माइनस 4M1 इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3M कितना 1 बराबर माइनस 6M2, इसको उधर कीजिएगा प्लस में 4M2, इसको घटाएगा माइनस 7M1 बराबर इसको कितना हो जाएगा 2M2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी M1 अनुपात M2 बराबर कितना हो जाएगा, M1 ये आ जाएगा 2 अनुपात ये 7 इधर हो जाएगा, यानी M अनुपात N का मान कितना आ गया, सॉरी देखिए यहाँ पर इसको देखिए, इसमें क्या किए थे, इसको हम M1 बुला के इधर ले आए थे, ठीक है ना, इसको हम इसको उधर ले गए थे, माइनस में देते प्लस में हो गया, इसको माइनस घटाएं तो इतना पुड़ गया। ये भी देखिए इसको भी सॉल्व किया कितना पुड़ा, तो फिर देखिए माइनस माइनस काट दिए, M1 अनुपात M2 किए हैं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका मान कितना, यहाँ इसका मान यहाँ आ गया, इसका मान यहाँ हो जाएगा ना, तो बस इसका M1 अनुपात M2 का मान कितना आ गया 2 अनुपात 7 आ गया। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर Y1 का मान कितना 10 है, याद रखिएगा यहाँ पर कितना है 10 है, मिस्टेक हुआ, यहाँ पर कितना है 10 है, ठीक है ना, माइनस प्लस में 10 है तो यहाँ प्लस से हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये सवाल में क्या है, इतना आ गया मान, ठीक है ना, आपको कितना मान अनुपात में टूटा, ये 2 अनुपात 7 में। आप जो है ना यहाँ पे जो देखिए इसको इसके बराबर किए है ना, इसको देखिए x के इसके बराबर किए, फिर y वाला को फिर इसको भी इसके बराबर कीजिएगा तो आपको इतना ही आंसर आएगा, इतना ही आपको आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के बराबर किए, इसके बराबर ये कर लिए है, इसके बराबर आप इसको भी कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पर, ठीक ना। तो इसको कितने अनुपात में विभाजित करेंगे, इसको 2 अनुपात ये 7 में विभाजित करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया, आसान सवाल था, ठीक है ना, एग्जाम्पल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखते हैं सवाल। और एक चीज देखिए इस पर, यहाँ पर जो है ना आप इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है ना, इसको जो है ना आप M अनुपात M1 अनुपात M2 जो किए ना, इसको K अनुपात 1 में कीजिए आप, ठीक है ना, उस पर भी आपको बन जाएगा, ठीक है ना, उस पर और आसान हो जाएगा। इसको जो है ना किस पर K अनुपात 1 पर आप विभाजित कीजिए इसको, तो कोई M का मान लीजिए K और M2 का मान लीजिए 1, ठीक है ना, उस पर आप कीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, वो आसान हो जाएगा, उस विधि से और आसान हो जाएगा ये सवाल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर में, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड के समत्रिभाग करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी कि समत्रिभाग यानी कि 3 भाग में इसको बांट दिया है। चलिए देखते हैं इस सवाल। देखिए इस सवाल को जो है ना ये आसान है, देखिए इसे समत्रिभाग बोलता है ना, तो इसको 3 भाग में बांट दिया है, इसको कितना 3 भाग में बांट दिया। तो आप देखिए यहाँ पर भी कुछ बिंदु है, यहाँ पर भी हम कुछ बिंदु मान लिए, देखिए 1 2 3 भाग हो गया ना, 1 2 यहाँ से यहाँ 1 भाग, इसके बाद इतना ये पिछला 1 भाग, इधर 1 भाग, 3 भाग बांट गया। इसको हम CD कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, CD कर लिया। तो इसको देखिए इधर क्या कितना भाग है, 1 भाग है, इसको 1 अनुपात, इधर क्या भाग है 2 अनुपात, 2 भाग है 1 2, इसको 1 अनुपात 2 में विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये मान निकल जाएगा तो मध्य बिंदु हो जाएगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा तब तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तब तो वही x1 प्लस x2 बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक ना। पहले इसका हम निकालते हैं, ठीक ना, इधर 1 भाग है तो 1 अनुपात, इधर कितना 2 भाग है तो 2, फिर इधर भी करेंगे तो इधर कितना भाग 2 है, इधर 1 है तो इसको 2 अनुपात 1 में विभाजित हो जाएगा, फिर तब वही सूत्र पर प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर x1 बराबर कितना 2 और y1 बराबर कितना -2, यहाँ पे देखिए x2 बराबर कितना -7, यहाँ पर x अति y2 बराबर कितना 4 है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए m1 बराबर कितना 1, m2 बराबर कितना 2, ठीक है।
एक्स वाई का यहाँ पर एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स वाई का मान हमको निकालना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आसान सवाल है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब विभाजन सूत्र से, ठीक है ना, अंतर विभाजन सूत्र से, ठीक ना। चलिए देखिए, देखिए इसी सूत्र से है ना, अब इसमें मान हम रखेंगे, ठीक है ना, सब मान पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक्स का मान, आपका एक्स का मान हमको एक्स वाई का मान निकालना है ना। एम का मान कितना है, M1 का मान 1 गुना 2, वाई का मान x2 का मान कितना है, x2 का मान -7, अब प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान आपको दिया है यहाँ पे देखिए 2, x1 का मान कितना है, x1 का मान देखिए यहाँ पे कितना 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए m+1 यानी कि 1 + 2, इसमें M1 का मान 1 गुना y2 का मान 4 प्लस M2 का मान 2 गुना y1 का मान -2, m+1 यानी कि 1 + 2, सॉल्व कीजिएगा, -7 + 4 बटे 3, इसको 4 और -4 हो जाएगा बटे 3, इसको घटाइए कितना, -3 बटे 3, ये हो जाएगा कितना, घटेगा 0, ये कितना आ गया -1 और 0, ठीक है, यानी कि x का मान -1 और y का मान 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस कितना आ गया, -1 और 0 आ गया, लिख सकते हैं। अब देखो हमें इसका मान निकालना है ना, तो मध्य बिंदु से क्या होगा, इसको मध्य बिंदु, इसको हम बोल देते हैं इससे तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा, सी और डी बी का ये मध्य बिंदु हो सकता है, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु, यहां मध्य बिंदु डी, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं, x2 + x1 बटे 2, ये होता है ना, बटे 2 होता है ना, सॉरी 2, y2 + y1 बटे 2 ये होता है। तो x1 का मान देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए x2 और x1 का मान -1 और ये -7, ये होगा -1 और -7 बटे 2 होगा। फिर y का देखिए 0 और 4 होगा, -7 0 बटे 2 होगा, इसको घटेगा -8 बटे 2, इसको -7 बटे 2 होगा ना, तो कितना हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा आपको -7 बटे 2, ये हो जाएगा, होगा ना। सॉरी देखिए यहाँ पर वहाँ y0 y का है ना, y2 है y1 है, तो यहाँ पे देखिए y ये बोला होगा ना y, और ये भी y, तो यहाँ पे कितना है 0 और 4 ना होना चाहिए, हम 7 ले लिए थे, 0 और 4 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 0 और 4, यहाँ पर 4 होगा, प्लस में वो 4 देखिए ना, 4 प्लस में है, ठीक है ना, ये 4 होगा, ठीक है ना। तो फिर तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, 4 तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, कट जाएगा तो 2 होगा ना, चाहिए ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया -4 और 2। तो इसका भी मध्य बिंदु कितना आ गया -4 2, इसका मध्य बिंदु कितना हो गया -4 और 2, ठीक है ना। डी का भी मान आ गया, ठीक है ना, डी का भी एक्स वाई का मान निकल गया, इसका भी एक्स वाई का मान निकल गया। आसान, समत्री भाग, पहले समत्री भाग में इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, आसान था सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में नहीं आए तो रोक रोक के वीडियो थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या है सवाल, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। y अक्ष की बात कर रहे हैं, तो y अक्ष पर भुज क्या होता है, 0 होता है, भुज x को बोलते हैं ना, y को कोटे बोलते हैं, तो y अक्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भुज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ये सवाल जो है ना इतना यही है,
ठीक ना, ए दिया है, बी दिया हुआ, ठीक ना, इसको जन के अनुपात 1 में हम विभाजित कर देंगे, ठीक ना। बोल रहा है वाई निर्देशांक की बात कर रहा है, तो वाई की यहाँ पे वाई लेंगे, ठीक ना, एक्स को 0 ले लेंगे, ठीक ना, एक्स को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। वाई पर जो है ना, वाई अक्ष पर जो है ना, भुज जो होता है ना 0 होता है, ठीक है ना, ये इतना होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लगाएंगे कौन सी, वही विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र में क्या, एक्स वाई बराबर निकालेंगे, ठीक है ना, विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से, ठीक ना। इसमें देखिए आप क्या कीजिएगा, 0 और y बराबर सूत्र लिखिएगा, एक्स वाई बराबर होता है ना, इसको क्या यहाँ देखिए हम लिख देते हैं एक्स वाई, अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्स वाई ये बराबर पर लिखेंगे ना। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र आप लिखिए m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप क्या कीजिए, देखिए x का मान रखिए, x का देखिए इसमें क्या कीजिए, यहाँ पर जो है x बराबर 0 ले लीजिए, 0 और y, ठीक है ना, तो बराबर इसमें मान रखिएगा, ठीक है, दोनों का मान रख दीजिए। वैसे देखिए ना, सबसे अच्छा है क्या जानते हैं, 0 वाला है 0 उठाइए और 0 के साथ साथ ये काम करेगा, इसका मान रख लीजिए तो अच्छा होगा, ठीक है ना। इतना लिखना जरूरी नहीं है, हम लिख रहे हैं, चलिए इसमें बैठा देते, जब लिख दिए तो बैठा देते हैं। इसमें देखिए क्या m1 का मान कितना है, क्या है ना, x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान तो ये होगा -1 होगा ना, गुना -1 प्लस m2 का मान 1, ठीक ना, m2 का मान देखिए, m2 का कितना होगा 1 गुना x1 का मान 5, यहाँ देखिए k प्लस 1। अब देखिए m1 का मान आपको हो गया कितना, k, y2 का मान कौन होगा, ये माइनस, ये देखिए इसको x1 y1 x2 y2 इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज हम पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। y2 कितना हो जाएगा, -4 प्लस m2 1 गुना x1 y1 -6 बटे कितना है k प्लस 1 इतना हुआ ना। आप देखिए इसके 0 के बराबर इसको कर लीजिए, यहीं से आपको k का मान आ जाएगा, तो फिर इतना जाना लंबा चौड़ा करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं कितना, इसको सॉल्व कीजिए तो -k प्लस 5 बटे k प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। आप इसको लिख दिए तो अब इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको ये इधर से जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये इधर गुना कर दीजिए 0 हो जाएगा, इसका जो 1 है तो -k प्लस 5 बराबर 0, तो -k बराबर कितना हो जाएगा -5, तो k माइनस कर दिया गया, k का मान यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, k का मान यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, तो बस तो यही तो हमको k का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए k का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं, k का मान ही हमको यहाँ पर निकालना था। आप देखिए तो इसको कितना अनुपात विभाजित कर देगा, ये y जो है इसको कितना में विभाजित करेगा, 5:1 में इसको विभाजित कर देगा, ठीक है ना। ये 5:1 में इसको विभाजित कर देगा, इसका मान, इसका आंसर यही होगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, इसमें एक चीज और बोलता है, याद रखिएगा, निर्देशांक भी बोलता है इसका निकालने के लिए, इसका निर्देशांक भी बोलता है निकाल दे। तो आप एक चीज बताइए, इसका मान तो 0 है, ये है, चलिए इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब k का मान जो यहाँ पर आया है y वाला में, y पर आप यहाँ पर मान रखिएगा, तो फिर k का भी तो मान आ जाएगा ना, अति y का भी मान आ जाएगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए आपको ये होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। आप इसको भी बताइएगा कमेंट में, यहाँ पर k का मान जो है ना, ये y वाला में रखने पर इसमें जो रखिएगा तो कितना आएगा, इसमें k का मान आप इसमें रखिएगा तो कितना आएगा y का मान,
तो फिर इसका निर्देशांक 0 और इसका कितना आएगा, ठीक है ना, इसका कितना आएगा आप कमेंट में हमको बताइए। के का मान इसमें रखिएगा, इतना को जो है ना, इतना को इसमें y वाला में, ये ई एक्स के लिए होता है, ये y के लिए होता है, तो ई y वाला में आपको के का मान रखना है, ठीक ना। अब फिर उसको सॉल्व करना, देखना है कि यहाँ पर भी के का मान, यहाँ पर भी के का मान, यहाँ पर भी के, यहाँ तो नहीं है, तो गुणा चिन्ह है, यहाँ दोनों के का मान रखना है और बताना है आपको कमेंट में कितना आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 10 नंबर में बोलता है बिंदु इतना 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 एक समांतर चतुर्भुज है के शीर्ष हैं, इसी कर्व में पी का मान ज्ञात बोलता है करने के लिए। देखिए समांतर चतुर्भुज बोलता है, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हम जो देखिए जानते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल में जो है ना यही सवाल है, ठीक ना। और इसका मध्य बिंदु देखिए एसी का मध्य बिंदु इसको बोलते हैं विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं हम, विकर्ण। समांतर चतुर्भुज है, इसको हम विकर्ण बोलते हैं। और देखिए ए बी एसी का विकर्ण का मध्य बिंदु और डीबी का विकर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा, दोनों समान होगा, ठीक है ना, दोनों बराबर होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे विकर्ण एसी, यहां लिखेंगे कितना, एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या, एसी का हो गया तो बीडी होगा, बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा ना। यानी कि एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक और बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो अभी देखिए, तो मध्य बिंदु तो हम सूत्र क्या जानते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही जानते हैं ना। तो हम देखिए ये इसका एसी का हम पहले निकालते हैं, तो एसी के यही है ना, तो 6 और ये जुटेगा ना, 6 और 9, 6 + 9/2, फिर 3 1 और 4, 1 + 4/2 होगा ना। मध्य बिंदु की बात बोल रहा था, मध्य बिंदु सूत्र हम जानते हैं, बराबर। फिर बोलता है ई दोनों का, तो P8 या 8 + P प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, 2। अब फिर देखिए 3 और 2, यानी कि 3 + 2/2, यही होगा। अब देखिए इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा ना, बराबर हो जाएगा दोनों। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो इसको कीजिएगा तो कितना होगा, 15/2, 15 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए, तो बराबर इसका कीजिएगा ना, 8 + P/2, इसको 2 काट दीजिए, नीचा से नीचा करता है, इसको इधर आके घट जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि P बराबर आपको कितना निकल गया, 7 नहीं बोलता। और P का हमको मान बोलता निकालने के लिए, P का ही तो मान बोलता निकालने का, और क्या करेंगे, यहाँ P का मान बोलता निकालने, तो हम निकाल दिए, ठीक ना। इसको बराबर करना जरूरी नहीं है, इसको यहाँ बराबर कर दिए, P का मान बोलता निकालने के लिए निकाल दिए। ये सवाल बहुत आसान था, ठीक है ना। चलिए हम कल से जो है ना पूरा चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। चैप्टर का कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर दे, ठीक है ना। देखिए मेरा कुछ दिन से तबीयत गड़बड़ चल रहा है, जिस कारण से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि हम एक सिंगर भी हैं, गाते बजाते भी छोटा सा प्रोग्राम सब करते हैं। अगर मेरा उस लिंक पर जाना है तो आप डालिएगा सिंगर फुलचुन प्रजापति म्यूजिक ऑफिशियल, आपको आ जाएगा। वहाँ पर हम जो है ना थोड़ा सा गाते बजाते हैं, मनोरंजन करते हैं, आप वहाँ से भी मेरा वो सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।